गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है झारखंड बीएड एमएड बीपीडी एंट्रेंस 2026 के लिए। तो जितने भी साथी अपीयर होने वाले हैं इस एग्जाम में ज़रूर वीडियो को देखें। हिंदी में जितने भी सवाल पूछे गए हैं 2019 से 2025 तक सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ डिटेल में व्याख्या भी करने वाले हैं। जो व्याख्या होगी उससे काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा आपको, प्रश्न के स्तर भी पता चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं सेम पैटर्न में। तो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला ये क्लास, तो पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। स्टार्ट करते हैं 2019 से। पहला सवाल देखते हैं जो पूछा गया था, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो घोष अघोष आपको पढ़ाया गया है साथियों। तो घोष किनको कहते हैं? घोष जब उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है? कंपन होता है। तो कंपन होता है, वैसे वर्णों को हम लोग घोष कहते हैं। तो इसमें आते कौन है? क वर्ग से लेकर के प वर्ग में जो तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पे जो वर्ण आते हैं, जैसे क वर्ग में आपका तीसरे में आ जाएगा ग, फिर चौथे में घ, फिर अंग, ये आपके घोष होंगे। प वर्ग की बात करेंगे तो प फ को छोड़ करके ब, भ, म, ये आपके हो जाएंगे घोष। और जितने भी स्वर हैं ये भी आपके घोष होते हैं। किसको छोड़ करके? अंग और अह को छोड़ करके, इनको छोड़ करके जितने स्वर हैं ये सभी क्या होते हैं? आपके घोष होते हैं। साथ ही साथ जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन कौन? अंतस्थ व्यंजन आपका हो गया य, र, ल, व, ये भी आपके घोष होते हैं साथियों। साथ में आपका उष्म व्यंजन एक ह, ये भी आपका घोष होता है। तो यहाँ घोष नहीं पूछा है, तो ये स्वर है, अस्वर है, ड भी पाँचवें में आता है, तो ये सभी क्या हैं? घोष हैं। घोष नहीं है पूछा है मतलब अघोष पूछा है, तो ये दूसरे नंबर पे आता है च, छ। तो यहाँ पर आपका अघोष कौन हो जाएगा? छ हो जाएगा। तो अघोष ही पूछा है, घोष नहीं पूछा है मतलब। और अघोष किनको कहते हैं? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक में जो पहले और दूसरे पोजीशन में आते हैं। क वर्ग में बात करेंगे तो पहले में क, ख, ये आपके क्या होंगे? अघोष होंगे। फिर प, फ, ये क्या होंगे? आपके अघोष होंगे। साथ में यहाँ ट वर्ग भी आप रखेंगे, त वर्ग भी रखेंगे। इसके साथ में जो अघोष होते हैं तीनों स जो होते हैं आपके, ये भी क्या है? ये भी आपके अघोष हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। और इसका डेफिनेशन क्या है अघोष का? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वाइब्रेशन नहीं होता है जब इनका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। री स्वर किसमें नहीं है? री किसमें नहीं है? री यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ नहीं। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे पूछा गया है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किनको कहते हैं? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को, स्वर के साथ आने वाले ध्वनियों को, या व्यंजन के बाद में आने वाले ध्वनियों को। तो अनुस्वार हम लोग किनको कहते हैं साथियों? स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ होती हैं उनको अनुस्वार कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुण संधि पूछा है, यहाँ पर कौन सा होगा? तो गुण संधि यहाँ पर आपका भारतेंदु है। भारत जोड़ यहाँ पर इंदु, तो भारत में क्या आ रहा है? अंत में अ आ रहा है और इंदु में आपका ई आ रहा है। तो इनका कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है आपका? गुण संधि के ये नियम है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद यहाँ पर पूछा था, तो करेक्ट हो जाएगा वृक्ष जोड़ छाया। एक बार संधि विच्छेद को भी रिवीजन कर लीजिएगा। समश्रुक शब्द का तद्भव रूप, तो तद्भव रूप कौन होता है? मूछ होता है। तद्भव तत्सम आप लोग को पढ़ाए हैं, तो आप लोग जरूर। क्वेश्चन 7 में पूछा है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं। तो मनसीज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है, इसको बात आप ध्यान रखें। आगे पूछा है अभिधा शब्द शक्ति में क्या करता है? तो ये करता है वाच्यार्थ प्रकट करता है शब्द शक्ति में। अभी देखिए संज्ञा से भी बोलते हैं, सवाल नहीं आता है। देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो गुण दोष को प्रकट करता है, अवस्था को प्रकट करता है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उद्देश्य हम लोग किसको कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में बात हो, उसी को हम लोग कहते हैं उद्देश्य। तो किसके बारे में बात हो रहा है? तेंदुलकर के बारे में बात हो रहा है, तेंदुलकर यहाँ पर उद्देश्य हो जाएगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रूढ़ा अटकाना। आगे पूछा है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तुम सबको खूब समझता हो, तुम सब एक जैसे हो। एक जैसे हो मतलब क्या? एक जैसे हो मतलब एक ही शैली के चट्टे बट्टे या एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अगला सवाल अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना जो जारी होती है कहाँ पर प्रकाशित होता है साथियों? राजपत्र, गजट में। अब 14 से 15 में आपका कविता दिया गया है, कविता पढ़ के आंसर करना था, तो इसको स्किप कर देंगे। कविता रहेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब आ जाते हैं 2022 के प्रश्न पत्र पर। 2020 और 21 में कोविड था। हाँ,
2020-21 में कोविड था, जिसके कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था मेरिट के बेसिस पे, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स होते थे। तो 22 का पेपर देख लेते हैं। संबंध और अनुबंध अव्यय के दो प्रकार होते हैं, तो ये दोनों किनके प्रकार होते हैं, ये थोड़ा सा डेप्थ में सवाल पूछा गया था। तो जो संबंध सूचक होते हैं साथियों, इनके दो प्रकार होते हैं, संबंध और अनुबंध। ये क्या करते हैं, शब्द या वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, ये दोनों संबंध स्थापित करते हैं, इसीलिए संबंध सूचक अव्यय के ये दो प्रकार माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब तो करवाए हैं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं ये भी पूछा है। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताता है, तो वस्तुओं के विषय में विधान करने वाला, विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, विधान लिख दिया है तो कन्फ्यूज़ नहीं करना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछा है। शब्द का प्रयोग बहुधा किस विषय के कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है, तो उदाहरण के पश्चात, उदाहरण के बाद में और भी कुछ शब्द होते हैं, उनको करने के लिए हम लोग लास्ट में क्या लिख देते हैं, इत्यादि। तो यहाँ पर इत्यादि शब्द हो जाएगा। आगे देख लीजिए, शब्द के पश्चात जो अक्षर या समूह लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चात, बाद में लगाते हैं हम लोग क्या, प्रत्यय लगाते हैं, और पहले क्या लगाते हैं, उपसर्ग लगाते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, इनका अगर कारक को बदले, लिंग को बदले, वचन को बदले, तो ये सब जो है चेंज नहीं होते हैं। अब सवाल देखिए आप लोग, जिन वाक्यों में किसी काम के न करने या होने का बोध हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जब काम नहीं हो रहा है तो ये निषेधवाचक हो जाएगा। ये तो हमने पढ़ा है आपको वाक्य के प्रकार में। अब मुझसे नहीं दौड़ा जाता, यह वाक्य किस तरह का वाच्य का उदाहरण है, तो ये सीधा सीधा आपका भाववाच्य का उदाहरण है। यहाँ भाव प्रकट हो रहा है, मुझसे नहीं दौड़ा जाता। यहाँ कर्ता प्रधान भी नहीं है, ना कर्म प्रधान है, जो अवस्था है और जो भाव है वो प्रकट हो रहा है, तो ये भाववाच्य हो जाएगा आपका। अब ब्राहा प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं, तो ये हमने आपको बताया दो, आपके अल्प प्राण और महाप्राण, ये ब्राहा प्रयत्न के अनुसार हैं, तो ये दो होते हैं आपके। अब देखिए, विशेषण दो प्रकार से लिखे जाते हैं, पहला तो है शब्दों में और दूसरा है अंकों में। हम शब्द में भी लिख सकते हैं किसको, जैसे एक, दो, या फिर पहला, दूसरा, ये भी तो आपके विशेषण हैं। और दूसरा हम नंबर में लिख सकते हैं, 1, 2, 3, तो किनको हम लिख सकते हैं ऐसे, जो अपूर्णांक बोधक होते हैं, इन्हीं को तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं उनको हम लोग यौगिक कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये तो डेफिनेशन है। वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग हैं, कितने प्रकार हैं, तो 3 होते हैं आपके। पहला होता है वर्ण विचार, फिर होता है शब्द विचार, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, फिर होता है वाक्य विचार। इतना ही तो होता है, 3 हो जाएंगे। अब ये तद्भव तत्सम के डेफिनेशन से उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते और कुछ और ही रूप के हो गए हैं, जैसे बच, आज्ञा, मुंह, वंश इत्यादि। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम नहीं कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तद्भव हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। अनुकरण वाचक शब्द किसको कहते हैं, देख रहे हैं कितना डेप्थ तक यहाँ पर सवाल पूछा गया है। यह हो जाएगा पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान से रखकर जो शब्द बनाए गए हैं, इनको अनुकरण वाचक शब्द कहते हैं हम लोग। ये जो अलग भाषाएं हैं इनको तो हम लोग आगत कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जो संस्कृत के मूल हैं इसको तो हम लोग तत्सम कहते हैं। अब ये भी सवाल, धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने, इनको मूल धातु हम लोग कहते हैं। अब देखिए, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द के अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, सब में उपसर्ग लगा हुआ है, ये क्या हो जाएंगे, संस्कृत के अव्ययी भाव हैं, ये संस्कृत के हैं। आगे देखिए, अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। अनुमिति बोधक क्रिया की विरोधिनी कौन हो जाएगा यहाँ पर, आरंभ बोधक, अवकाश बोधक, आवश्यकता बोधक, कोई नहीं होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब 2023 का देख लीजिए जल्दी से, हिंदी भाषा में व्यंजनात्मक संज्ञाएं नहीं हैं। भाषा की अधिकांश व्यंजनात्मक संज्ञाएं हिंदी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत, फारसी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं, तो इनको कहा जाता है फारसी। आगे देखते हैं, का के की विभक्ति कारक के अंतर्गत आते हैं। अब कारक चिन्ह आपको बताया गया, विभक्ति, का के की आपके संबंध कारक में आते हैं, तो सिंपल सी बात है। अब किस वाच्य में क्रिया बहुधा असशक्ता के अर्थ में आती है, जैसे वहाँ कैसे बैठा जाए और लड़के से नहीं चला जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लड़के से नहीं चला जाता, ये भाव प्रकट हो रहा है, तो ये भाव हो जाएगा आपका भाववाच्य। मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम विशेषण के दो भेद हैं,
क्या हो जाएगा, सार्वनामिक हो जाएगा। सार्वनामिक विशेषण से बनते हैं, किससे बनते हैं, सार्वनामिक है तो सर्वनामों से ही बनेंगे ये। जो अव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ मिलाता है, उसे अव्यय कहते हैं। कैसा कहते हैं हम लोग। अब ये डेफिनेशन है सीधा सीधा, संबंध सूचक विसर्ग वर्ण है। विसर्ग वर्ण है, कहाँ से उच्चारित होता है विसर्ग वर्ण, यह एक चिन्ह है, न पूर्ण वर्ण है न पूर्ण ये आपका स्वर है, ना ही ये स्वर है ना ही आपका व्यंजन है। तो ये तालव्य मूर्धन्य इन तीनों से तो उच्चारित नहीं होता, कोई नहीं हो जाएगा यहाँ। शब्दों के उच्चारण में अक्षरों पर जोर धक्का लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं, बालाघात क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। शब्द के अर्थ में हेर फेर करने के लिए उस शब्द के रूप में जो हेर फेर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। हेर फेर हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। शब्द के अर्थ में अगर परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, बदलाव हो रहा है तो रूपांतरण हो रहा है। विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है आपका। पहला हो गया लिंग, फिर आपका हो गया वचन और फिर आपका हो गया कारक, ये तीनों। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या। तो टोटल सर्वनाम 12 होते हैं, याद रखें। ब्राहा प्रयत्न के अनुसार वर्णों के मुख्य भेद, ये तो पूछा हुआ सवाल। ब्राहा प्रयत्न के अनुसार अल्प प्राण महाप्राण ये तो 2 होते हैं, लेकिन आंसर की में 3 बताया गया था और इसमें सघोष अघोष भी जोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर 3 आप ऐड कर लीजिए। क ख च छ ट ठ त थ प फ और स तीनों स हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब तीनों स किस में होते हैं, अभी तो हमने डिस्कस किया था, अघोष में होते हैं। ये सीधा अघोष हो जाएगा, इन्हीं को देख के अब सब तो मिलाते नहीं रहिएगा, पहला दूसरा है, ये पहला दूसरा, तो वर्णों के पहला दूसरा जो होता है, वर्गों के पहला दूसरा वर्ण, ये अघोष में ही आता है। घोष में तीसरा चौथा पांचवा। मूल स्वरों के मेल से बने हुए स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वरों के मेल से अगर बनता है तो क्या कहते हैं हम लोग, इसको संधि कहते हैं। और शब्दों से मिलकर बनता है तो समास कहते हैं, ठीक बात है। यदि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध ध्वनि निकलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं निर्नुनासिक, याद रखेंगे। चलिए, तो अब आपका 24 और 25 का बच गया है, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग 2024 के सवाल। किसका नाम वैद्यनाथ मिश्र था। वैद्यनाथ मिश्र जो था नाम नागार्जुन का था और ये प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि थे। इनका नाम था पूरा वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। संस्कृत और पाली और प्राकृत में ये ज़्यादा लिखते थे, मतलब ज्ञान था इनका, संस्कृत पाली प्राकृत। और इनका जो साहित्यिक नाम है नागार्जुन है ना, इनको जन कवि कहा जाता है, जन कवि। आगे देखते हैं रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार। ये तो हमने बताया केशव दास थे और ये रीतिकाल के आचार्य कवि थे। रीतिकाल, कालों का वर्गीकरण भी हमने करा है, आचार्य कवि थे ये। और इनकी प्रसिद्ध रचना जो है रामचंद्रिका है, ये तो आप देख ही लिए हैं, जिसमें श्री राम जी का वर्णन किया गया है। इनके और भी फेमस प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे आपका रसिक प्रिया और आपका कवि प्रिया, ये भी इनकी रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रेरणा का बात आ रहा है ना सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा, विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है, प्रेरणात्मक धातु हो जाएगा आपका। दूसरों से करवाता है, जब खुद न करके दूसरों से कार्य करवाया जाता है, जैसे पढ़ना है तो पढ़वाना, लिखना लिखवाना, ये प्रेरणार्थक हैं आपके। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसके रचनाकार हैं। तो पृथ्वीराज रासो हिंदी का ये प्रथम महाकाव्य है, ये बात भी आप याद रखें। अब इसके रचनाकार जो हैं आपके चंद्रवरदायी हैं और ये आदिकाल का वीर गाथात्मक ये महाकाव्य है, महाकाव्य तो है ये। और ये चंद्रवरदायी जो हैं पृथ्वीराज चौहान के
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। और ये जो रचना करते थे इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, वीरता के ऊपर लिखते थे, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखते थे। अब कबीर के शिष्य हम कौन हैं, तो अनंत दास कबीर। अनंत दास कबीर जो हैं कबीर जी के शिष्य थे और इन्होंने एक बहुत ही फेमस ग्रंथ लिखा, कबीर परचाई नाम का ग्रंथ, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ। और इसमें जो कबीर हैं, कबीर के जो विचार हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ये तो समास का डेफिनेशन है सीधा। आगे देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो नाम से प्रसिद्ध था। तो किस घराने में हुआ था इनका? सुंघनी साहू, सुंघनी साहू, काशी में हुआ था, सुंघनी साहू परिवार में। और इनका जो परिवार है तंबाकू का व्यापार करता था, समृद्ध परिवार था। आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन, रंगभूमि, भूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? तो ये हैं प्रेमचंद भाई। प्रेमचंद जो हैं सामाजिक कुरीतियों पर पूरा लिखते थे, स्त्री समस्या पर लिखते थे, वर्ग समस्या पर, नैतिक मूल्यों पर ये पूरा उपन्यास लिखते थे। तो काफ़ी पॉपुलर है प्रेमचंद। अगला सवाल, तार सप्तक के संपादक। तो तार सप्तक के संपादक थे आपके अज्ञेय, ये भी काफ़ी पॉपुलर नाम है। और ये पहला प्रयोगवाद का, ये पहला प्रयोगवाद का ये फर्स्ट जो है काव्य संग्रह था, काव्य संग्रह। अब इनका जो ओरिजिनल नाम है ये तो बाद में दिया गया, इनका जो ओरिजिनल नाम है अज्ञेय का आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला सवाल है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता जो वक्ता केवल हर्ष शोकादि भाव को सूचित करते हैं, ये क्या कहलाता है आपका? हर्ष शोकादि भाव, ये सब विस्मयादि बोधक के। आगे देखें। कृदंत अव्यय धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या कर के जोड़ने से बनता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वकालिक कहते हैं। आगे देखिए। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण से जो होता है विशेष्य कहते हैं, ये तो डेफिनेशन ही है आपका। आगे देखते हैं। उस विकारी शब्द को कहते हैं विकारी। अविकारी क्या होता है? हमने वर्णमाला के बाद जो शब्द विचार हुआ था वहीं पे डिस्कस किया था, बताएंगे आप। उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संख्या के बदले में आता है। तो संज्ञा के बदले में कौन आता है आपका? सर्वनाम। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये आपके विकारी होते हैं। बाद बाकी आगे जो आते हैं आपके अविकारी होते हैं। अगला सवाल पूछा गया था, उच्चारण जीवा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। तो बिंदी लगाई जाती है, तो बिंदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदी को हम लोग करते हैं मूर्धन्य। आगे देखते हैं हम लोग। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाम धातु। ये डेफिनेशन ओरिएंटेड सवाल हैं और सारे डेफिनेशन हमने करवाए ठीक ठाक। अब आ जाते हैं 2025 के प्रश्न पत्र पर। उपाय का विलोम क्या होता है? तो निरुपाय होता है। अचानक होने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं? आकस्मिक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आकाश में घूमता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? आकाश में घूमता है इसे हम लोग कहते हैं नभचर। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं आपके। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इच्छा, स्व जोड़ इच्छा, स्वेच्छा, यथा जोड़ इष्ट, यथेष्ट संधि का उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए, व स्व अ आ रहा है, जोड़ ई आ रहा है, तो ये किन में होता है? गुण संधि में होता है। गुण संधि हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। जिस समास में प्रथम पद अवयव हो उसे हम लोग कहते हैं, तो ये तो डेफिनेशन है, अवयवी भाव। आगे देखिए। नाच तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम यानी कि वैसे शब्द जो संस्कृत से आए हैं। तो नाच किससे आया है? नृत्य से आया है। यहाँ पर अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका मीनिंग क्या होगा?
गले लगाना। मान संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप क्या होगा? मान का क्या हो जाएगा विशेषण बनाएंगे तो? मान का विशेषण बनाएंगे तो माननीय। नेक्स्ट देखिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। ठंडा पानी पीना चाहिए किसका उदाहरण है? जल्दी से देखिए, गुणवाचक। ठंडा पानी गुण को बता रहा है। आगे देखिए, जो विशेषण अपने विशेषक की मात्रा या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए। मात्रा के बारे में बात हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे देखिए, दो समीपवर्ती वर्षों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, वर्षों नहीं होगा, शब्दों होगा। तो शब्दों के विकार से क्या होता है? यहाँ पर संधि होता है। समीपवर्ती वर्षों नहीं होगा, स्वरों होगा, संधि हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर 12 का। नेक्स्ट देखिए, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को कहते हैं। अभी कितना सवाल पूछा गया इजी। क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अभिनेत्री होता है। अब इस तरह के भी सवाल पूछे गए हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि ऐसे सवाल आते ही नहीं। 2025 में लेटेस्ट पूछे गए। लोटा एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो लोटा का क्या हो जाएगा? लोटे। तो आपने देखा प्रश्न हिंदी में किस लेवल के हैं, तो इसी लेवल का आपको तैयारी करना है। टॉपिक्स आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे। मिलते हैं इंग्लिश के वीडियो के साथ। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार यहाँ तक देखने के लिए।